जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग एक नया सेट देखने वाले हैं। ये आपका बिहार पुलिस का है और ये सेट जो है आपको ईडू ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का है, ठीक है, जो राकेश सर के द्वारा जो है यह संचालित किया जाता है। तो चलिए इसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मानव शरीर में कितने जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो है आपको 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, या डायरेक्ट पूछेगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है। अगर अंक में देगा तो आपका 46 हो जाएगा, लेकिन आपको जोड़ा में पूछेगा तो यही आपका 23 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कराई कि कहाँ से लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह संविधान जो है ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपको जापान से लिया गया है, ठीक है, जापान के संविधान से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में दिया गया है आपका मैथ का सवाल, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा आपको एप्पल। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 दिया है कि भारत में रजत क्रांति किससे आपका संबंधित है। तो भारत में जो रजत क्रांति है ये आपका अंडा से है। किससे है? अंडा से है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतली छोटी सुई जो है आपको पानी में तैरती है। क्यों तैरती है? तो सतही तनाव के कारण। याद रखिएगा कि एक पतली छोटी सुई जो है आपको पानी में तैर सकता है, लेकिन हवाई जहाज आपको वो दूसरा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे दिया है कि पतली सुई पानी में तैर सकती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। वो जहाज वाला थोड़ा सा हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चले गए थे। चलिए क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखिएगा, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार में लोक सेवा अधिकार कानून जो है कब बना था। तो बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून जो है ये आपको बना था 25 जुलाई 2011 को। याद रखिएगा कि बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून जो है 25 जुलाई 2011 को जो है यह बना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है। तो मैथ का सवाल आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। वायुमंडल में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत मात्रा है वो आपका 0.0391% है, ठीक है। 0.0391% आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो यहाँ पे बॉल आपका राइट हो जाता है। बिहार में कह रहा है कि पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं। तो पंचायत समिति के प्रधान को। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ हो गया। हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि सोल्डर मिश्र धातु निम्न में से कह रहा है कि किन धातुओं से बना होता है। तो सोल्डर जो मिश्र धातु है ये आपका बना होता है टीन और शीशा से। याद रखिएगा टीन और शीशा से आपका सोल्डर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये आपको शुरू किया गया था बांसवाड़ा राजस्थान से, ठीक है। कौन सा आजीविका मिशन कह रहा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है आपको बांसवाड़ा राजस्थान से जो है यह शुरू किया गया है। यहाँ पे देखिए 12 का दिया है क्वेश्चन आपको रीजनिंग का सवाल, तो इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि विषम शब्द को चुनिए। तो इसका 13 का हो जाएगा कैट। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी घटना जो है आपको भौतिक परिवर्तन है। तो स्प्रिंग को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन होता है एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि आप जैसे कि जो पहले अवस्था में था फिर दोबारा वो उसी अवस्था में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि
एक अवस्था से सब दूसरी अवस्था में जाता है तो दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में वह नहीं आ सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप दूध से दही जमा सकते हैं, लेकिन फिर वापस दूध से दही जमा सकते हैं, लेकिन फिर दही से उसको दूध वापस नहीं ला सकते हैं। इसको बोलते हैं आप रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को हम लोग खींच दिए, तो खींचने के बाद फिर सीधे वापस जो है स्प्रिंग क्या होता है, सड़ जाता है। तो ये हो जाएगा आपको भौतिक परिवर्तन। एक उदाहरण और भौतिक परिवर्तन में क्या है कि पानी को हम बर्फ में बना सकते हैं, लेकिन फिर बर्फ से हम लोग उसको पानी भी बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपको भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 15। कह रहे कि जैसे कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक भी आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये रीजनिंग का सवाल है, तो मुर्दार पहाड़ से। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि आइन ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आइन ए सिकंदरी जो हो जाएंगे अमीर खुसरो के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है, आइन ए सिकंदरी। भारत में करा है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है। भारत में जो है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो समाजवादी पार्टी जो है आपको राष्ट्रीय पार्टी में नहीं आता है, बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस आपका आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका दिया है रीजनिंग का सवाल। इसका हम आंसर बता देते हैं, 18 का कैट हो जाएगा। 19 का है कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद आड़िग हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे दिया रीजनिंग का सवाल, 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 का भी आपका रीजनिंग का सवाल दिया गया है, 21 का भी हो जाएगा आपका डी। 22 का हो जाएगा आपका एप्पल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये पुस्तक लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। बेकिंग पाउडर के रूप में कह रहा है कि किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो खाने वाला सोडा के भी नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर लेक कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है कनाडा में, ठीक है। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, तो समुद्र का जो नीलापन होता है वो आपका होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का नीलापन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आपका होता है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 27। इसमें कह रहा है कि भारत में हेरोल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना की आधारशिला थी। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ये आपका था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पूछेगा किस मॉडल पर था प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर 1951 से 56 तक, याद रखिएगा 51 से 56 तक आपका। आशा की धातु किसे बोला जाता है, तो ये आपको यूरेनियम को जो है आशा की धातु बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुपोष्ण के कारण क्या होता है, तो सुपोष्ण के कारण जो है ये आपका हो जाएगा शैवालों, थोड़ा सा छोटा करता के दिख ले। सुपोष्ण के कारण होता है आपको शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में कमी और जल की गुणवत्ता में कमी, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से होती है, तो ये आपका कारण है कि स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा 31। झूम खेती क्या है, तो झूम खेती आप याद रखिएगा कि भूमि के एक टुकड़े पर कुछ समय के लिए फसल उगाना और बाद में उसे छोड़ देना, इसको बोला जाता है आपको झूम खेती, ठीक है। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। 32 दिया है कि धोने के सोडे का रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गलत दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट आपका डी लगा लीजिएगा, ठीक है। खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
केंद्रीय कह रहा है कि बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। तो केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का जो अर्थ होता है, बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिए। किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यक नैदानिक सूची जो है प्रकाशित की है। तो किस संगठन के द्वारा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है आपको नैदानिक सूची जो है प्रकाशित किया है। सूचना का अधिकार भारत में कह रहा है कि किस एक को छोड़कर सभी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में जो है आपको प्रयुक्त किया गया है। तो सूचना का अधिकार आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर, लेकिन ये अब जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तर जनजाति भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो बस्तर जनजाति जो है आपको छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। याद रखिएगा, बस्तर जनजाति छत्तीसगढ़। भारत में कह रहा है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ाना, भारत में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के नीति का मुख्य उद्देश्य था विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ाना, रोजगार अवसरों की उत्पत्ति एवं निर्यात के लिए जो है बाध रहित माहौल बनाना था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। 39, तो हरिप्रसाद चौरसिया याद रखिएगा कि वह आपको बांसुरी वादक थे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का वेग किस पर आपको निर्भर करता है। तो पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर भी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सन 1793 ईस्वी में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया अस्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको जमींदारी प्रणाली, जो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, उसको जमींदारी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए हैं। तो मजबूर आपको इसलिए हो गए हैं कि जाति हिंसा और उनके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही पर। ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुला पर्वत दर्रा किससे आपको जोड़ता है। तो नाथुला आप याद रखिएगा कि ये आपको जोड़ता है किसको, तो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 44 यहाँ पे दिया है कि पूंजीवाद का क्या अर्थ है। तो पूंजीवाद का अर्थ आप याद रखिएगा कि पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। गतिज आणविक मॉडल के अनुसार गैसों में कह रहा है, गतिज आणविक मॉडल के अनुसार गैसों में खाली स्थान कह रहा है कि क्या हो जाएगा। तो याद रखिए कि अणु जो है एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और उपलब्ध स्थान पर फैले रहते हैं। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि NATO यानी कि नाटो क्या है। तो नाटो आपका हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संबंध है आपका नाटो। ठीक है, कौन कौन है, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश के बीच जो है आपका सैन्य यानी कि सेना का मतलब रिलेशन है आपको नाटो। अगर नाटो में क्या है कि अगर एक देश नाटो का जो सदस्य है उस पर अगर एक देश हमला करता है तो नाटो का जितना भी सदस्य देश है उस देश के विरोध में जो है हमला कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ 47 का मैथ का क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। तो ये आपका है वंश और जाति। याद रखिएगा, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक हैं, वंश और जाति। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि G77 यानी कि G77 शिखर सम्मेलन क्या है।
तो इसका आप याद रखिएगा कि सामूहिक आर्थिक हित के लिए विकासशील देशों का संगठन है। ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा। मानव शरीर में कह रहा है कि पेशियों को हड्डी से जुड़ने वाली संरचना को क्या बोला जाता है? तो वो आपको बोला जाता है टेंडन। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस एक उद्देश्य की ओर निर्देश होती है? सामाजिक विकास प्रक्रिया के प्राथमिक रूप में कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गरीबी और भूखमरी का निवारण। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मैथ का 52 नंबर, आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। शोभना चंद्र कुमार किससे आपका संबंधित है? तो आपको भारत नाट्यम से। हाल ही में कह रहा है कि समाचारों में आने वाले निपाह विषाणु किससे फैलता है? तो ये आपको सुअर और चमगादड़ से। याद रखिएगा, निपाह विषाणु का नाम है, उससे आपको सुअर और चमगादड़ से फैलता है। मनी बिल यानी धन विधेयक को संसद में किसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है? तो धन विधेयक याद रखिएगा, ये आपको राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है पेश किया जाता है। कह रहा है कि कौन सी सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है 56 का। तो नेगोया प्रोटोकॉल अनुवांशिकी परिवर्तन जीवों से था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत से है, क्योटो प्रोटोकॉल आपको जलवायु से है, और रामसर जो है आपको आर्द्रभूमि संरक्षण से है। ये तीनों आपका सही है, बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि 1919 ईस्वी में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इन्वेंटमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। और मेरे द्वारा डिस्कस कराया जा रहा आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जल्द ही जो है आपको बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को देखते हुए जो है अभी थोड़ा सा बंद है, और बिहार दरोगा का जल्द ही स्टार्ट होगा। ठीक है, रोशन आनंद सर का जितना भी प्रैक्टिस सेट है सारा आपको सेट होगा। कौटिल्या जीएस का जितना है आपको सारा होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी आपको वीडियो जाए आपको तुरंत वहाँ पे मिल जाए। कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है आपको फुटबॉल से। चलिए, क्वेश्चन यहाँ 59 दिया है कि इनमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य आपका म्यांमार नहीं हो जाएगा। अफगानिस्तान है, मालदीव है, नेपाल है आपका, लेकिन म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नेम 11 देशों का, NAA में 11 देशों का करायक समूह किस संदर्भ में जाना जाता है? तो ये आपको विश्व व्यापार संगठन के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पौधे के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म से आपका संबंधित है? तो पाइन और सीडार जो है आपको जिम्नोस्पर्म पौधे से संबंधित है। 62 दिया है कि रडार प्रयोग किया जाता है। तो 62 में याद रखिएगा कि रडार जो है आपको प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे 63 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए जो है ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से एक हिस्सा है। तो एक हिस्सा जो हो जाएगा भारत के लोक लेखा का। ठीक है, राष्ट्रीय बचत योजना जो है निधि आपको लोक लेखा का एक हिस्सा है। जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस किसके माध्यम से आपको फैलता है? तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा 65 के आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा मच्छर के काटने से। सुरक्षा की दृष्टि से कह रहा है घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए मेंस में उपयोग की जाने वाली धातु से निर्मित फ्यूज का तार होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो घरेलू विद्युत आप उपकरण लगाए हैं उसमें मेंस का तार होता है, यानी कि गर्म तार, उसमें जो है फ्यूज तार जो है लगाया जाता है।
फ्यूज जो है उस पर लगाया जाता है। तो फ्यूज जो है किस धातु से निर्मित किया जाता है? तो आपको गलनांक निम्न होनी चाहिए। फ्यूज का जो धातु होना चाहिए उसका गलनांक जो है निम्न होनी चाहिए ताकि वह तुरंत टूट जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे काला पैगोड़ा कहा गया है? तो काला पैगोड़ा जो है आपको कहा गया है कोणार्क मंदिर उड़ीसा को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 68 देख लेंगे। पानी के कह रहा है कि अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो पानी का अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है कह रहा है कि तब होता है जब, तो याद रखिएगा कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि कौन सी गर्म जो है मौसम वाली सब्जी है? तो ये आपको हो जाएगा भिंडी। भिंडी जो है आपको गर्म मौसम वाली सब्जी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है अपोजिट वर्ड। तो 71 का जो है आपको आंसर हो जाएगा डी। 72 का आपका हो जाएगा कैट। ठीक है, चलिए 73 देखिए यहाँ पे दिया है। 73 का पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आंसर हम आपका बता देते हैं। 73 का हो जाएगा बॉल। 74 का हो जाएगा डॉग। ठीक है, 75 का रहा है कि देख खाली स्थान कंट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए 76 जो हो जाएगा द सन खाली स्थान ए 6 दिस मॉर्निंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रोज। चलिए यहाँ पे पैसेज दिया है, अभी सेंटेंस दिया है, इसको आंसर निकालने का लिए कह रहा है। आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ आई एम लेट। ठीक है, तो इडियट यू। रस्ट हैज ईटन अवे द प्लेट, तो इसका हो जाएगा बॉल। ठीक है, चलिए यहाँ ये 79 का देख लेते हैं। एरर इसमें ढूंढना है, तो 79 में जो एरर हो जाएगा आपको बॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 हो जाएगा। 80 आपका ये भी बॉल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया है आपका 81। कह रहा है कि फूल काश सकल माही छाई जानू वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका निकल के आ जाएगा बॉल। आगे कह रहा है कि बीती भवारी जाग रही अंबर पनघट में डूबो रही तट घट उषा नगरी। तो 82 का आपको हो जाएगा डॉग। 83 का देखिए कह रहा है कि मुहावरा अपने मुंह मियाँ मिठू बनाना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। तो ये आपको हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का मुहावरा क्या हो जाएगा कि अपना संबंध तोड़ देना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है यहाँ पे कह रहा है कि एक शब्द बताइए जो आंखों के सामने हो। तो जो आंखों के सामने होगा आपका प्रत्यक्ष। जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग हो जाएगा दावानल। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा आपको माधवा। उपकार का विलोम आपसे पूछ रहा है, उपकार का विलोम आपको हो जाएगा अपकार। उच्चारण का संधि विच्छेद कह रहा है, तो उच्चारण का संधि तो उत जोड़ चारण हो जाएगा एप्पल। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कह रहा है कि रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में आपको हो जाए तत्पुरुष समास। आय कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो ये आपको ऋतु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपको नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज जो हैं कौन बन गए हैं? तो ये आपको रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। हाल ही में कह रहा है कि किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया? तो आपको रूस। इंटरनेशनल क्रिकेट में कह रहा है कि 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये आपको बन गए हैं विराट कोहली। याद रखिए विराट कोहली। हाल ही में कह रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको चीन के द्वारा। विंबलडन 2023 में कह रहा है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये आपको जीता गया था कार्लोस अल्काराज के द्वारा। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा
98। हाल ही में कह रहा है तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बन गए हैं? तो ये आपको अंशुमन झिंगरन। हाल ही में कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच जो है बिजली नियत पर जो है समझौता किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा नेपाल में। कह रहा है कि किस देश के बीच भारत और निर्यात समझौता किया गया है? नेपाल के बीच बिजली का। भारत ने कहा है कि किस देश को INS कृपान उपहार में दे दिया? तो ये आपको दिया है वियतनाम को। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जल्दी ही इसका नेक्स्ट जो है PDF और वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।